आपको हिजाब पर जो खंडित फैसला है उसका विश्लेषण बताऊंगा। मैं इसके सीधा आपको पेज नंबर 133 पे लेके चलता हूं, जहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता क्या कहते हैं। सेक्युलरिज्म इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस, देयरफॉर परमिटिंग वन रिलीजियस कम्युनिटी टू वेयर देयर रिलीजियस सिंबल्स वुड बी एनेथिसिस टू सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की मंजूरी देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। अब क्या कहा जाता है पेज नंबर 71 पर, क्या कहा जाता है जस्टिस सुधांशु धुलिया। वो कहते हैं हिजाब के बारे में, हिजाब पहनना सिर्फ पसंद का मुद्दा होना चाहिए, यह किसी धर्म का हिस्सा हो या नहीं हो, लेकिन यह विश्वास और अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसको अभिव्यक्ति की आजादी और चॉइस की आजादी माना गया है सुधांशु धुलिया द्वारा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने होल्ड नहीं करी, किसी ने स्टे नहीं लगाया है जो कर्नाटक हाईकोर्ट की जजमेंट थी। ये फर्दर बड़ी बेंच को, 3 जजों की बेंच को ये पूरा मामला जो है वो दे दिया गया है सुनवाई करने के लिए। लेकिन अब मैं ईरान आपको लेके चलना चाहता हूं। ईरान में हिजाब विरोधी क्रांति का विश्लेषण। हिजाब ना पहनने पर 22 साल की महसा अमीनी को हिरासत में मार डाला गया। महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, आगजनी हुई। हिजाब के विरोध में उतरी महिलाओं ने अपने बाल काटे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में ईरान की महिलाओं का समर्थन किया जा रहा है क्योंकि वो हिजाब के विरोध में है। अब मैं बढ़ता हूं आज के मेहमानों की तरफ। स्वामी चक्रपाणी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। तारिक फतेह है जो कि जाने माने लेखक है, उनका अभिनंदन है। शुभ्रास्त्रा मेरे साथ है, जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सईदा फलक जी जुड़ रही हैं, उनका अभिनंदन है। नेता है AIMIM के, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। यास्मीन फारूकी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक बार चर्चा से मैं सीधा रुख करता हूं आपका शुभ्रास्त्रा, और शुरुआत आपसे करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है औरतों के लिए, क्योंकि करवा चौथ का दिन है। तो सबसे पहले तो सारे हमारे व्यूअर्स को उसकी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं शुभ्रास्त्रा जी आपसे शुरुआत करता हूं। शुभ्रास्त्रा, आज 2 तस्वीरें हैं हमारे सामने। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, एक ईरान में जो हो रहा है। लेकिन यह कहना, एक सांसद महोदय ये कहते हैं कि अगर औरत ढकी छुपी नहीं होगी, वो हिजाब नहीं पहनेगी तो आवारा हो जाएगी। आमिश जी, हिजाब को लेकर के ये बहस नई नहीं है, और हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है ईरान में और दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी नया नहीं है। कई समय समय पर यह मुद्दा हिजाब का सामने आता है। इसके पीछे का कारण क्या है? एक जो हमारी जो आज की जो जजमेंट हुई, वो बेसिकली वो 2 तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू को रख रही है हमारे सामने। एक जज ने जो कहा, फ्रीडम ऑफ चॉइस की जो बात है, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है कि मुसलमान महिलाएं, ऐसी मुसलमान महिलाएं हैं जो कि नेतृत्व भी कर रही हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर स्कूल में हिजाब को मैंडेटरी किया जाता है, कहा जाता है बिना हिजाब पहने आप स्कूल नहीं आ सकते, ऐसे सिचुएशन में एक 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्ची के चॉइस के बारे में वो क्या कहेंगी? जी, आज करवा चौथ है, सबको, एक तो करवा चौथ की सभी सुहागिनों को बधाई। जो महिलाएं कामकाजी हैं, जैसे मैं भी कामकाजी हूं, जो महिलाएं स्वेच्छा से करवा चौथ रख रही हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर यही चीज किसी के ऊपर थोप दी जाए, कह दिया जाए कि फलाना श्लोक, फलाना जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसके फलाने श्लोक के हिसाब से बिना करवा चौथ किए अगर कोई महिला रहती है तो उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और 10 धर्मगुरु अगर आकर बोलने लगे तो ये गलत होगा। ये फ्रीडम ऑफ, ये हम लोगों को आज डिलिनिएट करने की जरूरत है, डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो फ्रीडम है महिलाओं का विरोध करने का, उसमें फर्क कहां पर हो, वहां पे लाइन कहां पर खींची जाए, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इसमें मैं मुस्लिम नेताओं का, महिला नेताओं का पक्ष जरूर जानना चाहूंगी। मैं रुक करता हूं यास्मीन फारूकी का। यास्मीन फारूकी, शफीकुर रहमान बर्क, सांसद, समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ नेता। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, वो पर्दा करें, वो बेपर्दा होकर बाजारों में, गलियों में ना घूमें, इससे हालात बिगड़ते हैं और आवारगी बढ़ती है। आप इस पॉइंट का समर्थन करती हैं यास्मीन जी?
देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, शफीकुर रहमान बर्क ने जो बात कही है मैं उसको दोहराना भी पसंद नहीं करती। आप उसको बार बार दोहरा के औरतों की बेइज्जती मत कीजिए। जो बार बार चैनल पे इस बात को बार बार कहा जा रहा है वो मुझे बिल्कुल नापसंद है। मेरा पहला जवाब तो ये है आपको। अब आप आ रहे हैं धर्म के नाम पे, तो देखिए जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो आपका ये आज का करवा चौथ का व्रत है ये धार्मिक है, धर्म से संबंधित है, लेकिन अगर किसी का मन कर रहा है तो रखे, नहीं कर रहा तो नहीं रख रहा। कौन उसको मार के कोड़े मार के करवा रहा है? इसी तरह आप इसको ये मान लीजिए कि धर्म में है, मजहब में है कि सर ढको, ये धर्म में है, पर कौन कितना धर्म मान रहा है मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सिखों में बाल काटना बहुत बड़ा गलत काम है, लेकिन लोग बाल भी काट रहे हैं, दाढ़ी भी काट रहे हैं, कड़ा भी नहीं पहनते। तो ये धार्मिक भावनाएं भी तो पर्सनल है ना, वो भी तो आपकी अपनी चॉइस पे चल रही है। नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है, पर कितने मुसलमान 5 वक्त की बराबर नमाज पढ़ रहे हैं? देखिए, धर्म अपनी जगह है, वो ये कह रहा है कि आप सर ढको, अपने आप को छुपा के रखो, लेकिन एक चीज होती है चॉइस। जैसे ईरान में उन्होंने ये कहा कि हमारी मर्जी की बात है, पूरी बात होने दीजिए, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगी। वहां पे 30 सेकंड और बाकायदा कानून है, वहां ये कानून है कि वहां पे सर ढकना जरूरी है, हिजाब पहनना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद औरतें अगेंस्ट हैं। मैं ये मानती हूं कि अगर उनपे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है। ओके, देखिए, आप कह रहे हैं उन पे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है, लेकिन 5 साल की बच्ची को हिजाब डालना वो उसकी 5 साल की बच्ची की चॉइस होगी कि वो अपना मुंह लपेट कर चले, वो उसकी चॉइस होगी। ऐसा कौन सी बच्ची करना चाहेगी? आप क्या अपने बच्चों को, मेरा इसका जवाब ले लीजिए, क्या आप अपने बच्चों को अपनी मर्जी से स्कूल भेजते हो या उनकी मर्जी से भेजते हो? आप जब तक वो बालिग नहीं होती हैं उनके माँ बाप उनके जिम्मेदार हैं, अच्छाई और बुराई के। बालिग होने के बाद वो क्या करती हैं, वो पर्दा करना चाहती हैं, वो नहीं करना चाहती। लेट शुभराष्ट्र मेक अ पॉइंट। ओके लेकिन आप शुभराष्ट्र 40 सेकंड एतराज नहीं कर सकते। शार्प 40 सेकंड शुभराष्ट्र। यास्मीन जी की बात का जवाब दें, तारिक फतेह इज वेटिंग। ओके शुभराष्ट्र जी, शार्प 40 सेकंड। यास्मीन जी, मैं आपसे एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छे से बात रखी, आपने चॉइस की बात को सेंटर पे रखा, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप 3, 4 साल, 5 साल की बच्चियों को शुरू से ही हिजाब पहना कर रखेंगी, तो क्या आपको लगता है कि वो 12, 13, 14 साल की उम्र में जब उनकी चेतना विकसित होगी, तो क्या वो एक तरीके से बायस नहीं होगा? क्या उनको ऐसा नहीं, फिर तो ये जो जितनी भी धर्मांधता है, जितनी भी कट्टरता है, वो यही से ईरान में तो बचपन से समझाइए ना, आपके जो हदीस में है, जो कुरान। यास्मीन जी, मैंने बात पूरी नहीं की, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एक बार आराम से बात सुन लीजिए। ये क्योंकि बहुत बड़ी, ये बहुत जरूरी विषय है महिलाओं के लिए, खास करके भारत जैसे देश के लिए। आज जो स्कूल हैं, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल हैं, हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल चलते, सब जगह पे अब यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। अब उस यूनिफॉर्म पे अगर कोई बोले कि मुझे हिजाब डाल करके ही अपनी बच्चियों को भेजना है, तो ये सरासर गलत है। यास्मीन जी, आप बच्चियों को 16-17 साल की हो जाने दीजिए, तब तक आप उनको, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है, आप उनको पढ़ाइए। 18 साल की उम्र के बाद अगर महिलाएं कहती हैं, बच्चियां कहती हैं कि वो हिजाब में कंफर्टेबल है, वो रहने दीजिए। आज 30, 32, 34 साल की उम्र में मैं करवा जवाब दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको आप जवाब दे, मुझे पता है कि मैं जिस सिंबल, नहीं एक सेकेंड, जिन प्रतीकों, हाँ यास्मीन जी, मैं एक बार जवाब आप दे दीजिएगा, जिन प्रतीकों के साथ मैं बैठी हूं, मैं जानती हूं कि कई बार ये प्रतीक औरतों के पैरों में बेड़ियां भी बनती हैं, लेकिन मैंने अपनी बंदिशें निर्धारित करने के लिए उतना दिमाग पाया, और वो दिमाग पाने के लिए मेरे धर्म ने, मेरा जो समाज था, उसने मुझे उतनी उचित शिक्षा दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बच्चियों को 18 साल, 16, 17, 18 साल तक पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए, फिर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कीजिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता, अगर यास्मीन जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो वो फैसले, वो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रोका नहीं गया है, वो जारी रहेगा अपनी जगह पर। देना है इस बात का। जी यास्मीन जी, आप बोलिए, तारिक फतेह। देखिए, बात सुनिए, जैसा आपने कहा, बिल्कुल आपकी बात को मैं इस बात से ये सोचिए कि जो ईरान में चल रहा है, बगावत चल रही है, तो क्या उन्होंने 5 साल की उम्र से हिजाब नहीं पहना था, लेकिन एक सर्टेन एज पे आके उनको वो पसंद नहीं आया, वो बागी हो गई, तो फिर आपका ये लॉजिक ही रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो बाद में उन्होंने जब शऊर पाया। दूसरी बात यह है कि आप
एक एजुकेशनल सेंटर सेकंड में आमिर जी। अगर आप उस बात पे और एक मैडम अजय आप ये देवगन जी- बताइए, मैडम आप खुद अजय ही जी, दो- यास्मीन जी आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रही हैं। आप एक इस्लामिक आमिर जी, सोसाइटी, 10 सेकंड। एक आप ईरान के अंदर एक इस्लामिक सोसाइटी जबरदस्ती अगर अपने बच्चियों को हिजाब डालने की कोशिश कर रही है, वो विरोध कर रही है। भारत एक सेकुलर सोसाइटी, आपके अकॉर्डिंग भारत एक सेकुलर सोसाइटी क्या इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रही है जो हिजाब को प्रमोट करेगी? हम ना- क्यों हिजाब ना, को प्रमोट वो करेंगे? उनकी choice ना हम है। घूंघट को प्रमोट करें, ना हम हिजाब को अजय जी, वो उनकी प्रमोट करें। choice है। ये त्रुटि है, आप ये त्रुटि है, उनकी choice ये के त्रुटि पीछे है। आप यही बात है ये प्रमोशन कि की इसको वहाँ जिस आवश्यकता चीज़ की नहीं है, मुखालिफत इसको है, खंडन जहाँ की अगर वो आवश्यकता है। मान रही हैं, आप क्यों उनको चॉइस नहीं दे रहे हैं? नहीं, चॉइस की बात ही नहीं है मैडम। चॉइस आप और चॉइस एक बात और रखिए, लेकिन सर। हम देखिए, ईरान इस्लामिक सोसाइटी, ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी, और वो सोसाइटी में हिजाब का फिर भी विरोध हो रहा बगावत है, है। हिजाब का विरोध हो रहा है। फिर भी बगावत हम एक हो रही सेकुलर है। सोसाइटी, हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, बड़ी बात और है। हम इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हिजाब कितना बढ़िया है, हिजाब होना चाहिए, हिजाब जरूरी है। उन पे जबरदस्ती थोप रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं थोप रहा अजय मैडम। जी, वो उनकी चॉइस है, वो पढ़ी लिखी लड़की हैं, वो बेवकूफ लड़कियां ओके, नहीं हैं। तारिक फतेह, वो तारिक उनकी फतेह। चॉइस है। ओके, और तारिक अजय जी एक बात और सुन लीजिए,